समाज की बहन बेटियों, आज आप बेपर्दा हो रही हैं, इसलिए जिना का बाजार गर्म हो रहा। आज आप लिपस्टिक लगाते, लिप बाम लगाते, पाउडर लगाते हैं, आप अपनी शक्ल पर, अच्छी बात, आप लगाइए, आप लिपस्टिक लगाइए, वो जो अलाउ है, जो जायज़ है। आप पाउडर लगाइए, आप क्रीम लगाइए, आप फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, आप बेहतर से बेहतर बॉडी लोशन यूज़ कीजिए। हम मना नहीं करते, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन किन के लिए होना चाहिए? अपने शौहर के लिए होना चाहिए, गैर महरम के लिए नहीं। समाज की बेटियों, ये नहीं कि हम बेहतर कपड़े पहन लेंगे, हम सड़कों पर जाएंगे तो 10 लड़का हमको देखेगा, हमारी खूबसूरती को नहीं, इजाज़त नहीं है। डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट in front of the stranger person. Islam doesn't allow, Quran not allowed to show your beauty and ornament in front of the people. लोगों के सामने आपकी खूबसूरती को जाहिर करने का कुरान अलाउ नहीं करता। औरत पर्दे में अच्छी लगती, समाज की बेटियां पर्दे में अच्छी लगती। अगर आपको बाहर जाना हो तो पर्दे में जाएं। आप कहेंगे कि मौलाना फ्रांस वाला तो इस पर एतराज़ करता, फ्रांस वाला करे एतराज़। अगर वो एतराज़ करता है और ये कहता है कि माएँ बहनें कैसे मास्क में रहेंगी, बुर्क़े में रहेंगी, उनका दम घुट जाएगा, तो फ्रांस वालों के कान पकड़ कर कहो, अरे बुर्क़े में औरत का दम घुटता है। 6 घंटे 5 घंटे अगर औरत बाहर जाए, मार्केट में जाए, बुर्क़ा पहन कर जाए, तो आप ये कहते हो तो उनका दम घुट जाता है। ये कोरोना से बचने के लिए तुम जो 14 घंटे तक मास्क लगा कर रखते हो, उससे दम नहीं घुटता। जब 14 घंटे कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाया जा सकता है, तो फ्रांस और जर्मनी वालों, तो हमारी माएँ बहनें भी बुर्क़े के अंदर 10-10 घंटे तक का वक्त गुजार सकती है। ये कुरान का ये फैसला है। जब तुम मास्क लगा सकते हो तो हमारी माएँ बहनें बुर्क़ा क्यों नहीं लगा सकती? है कि नहीं? बहुत बोलते थे कि नहीं, बुर्क़े के अंदर में दम घुटता है माओं का, लो बदनाम कर रहे थे। बहाना क्या बन रहा था कि बुर्क़े की वजह से दम घुटता है, औरतों का सांस अटक जाता है। कोरोना ने कहा कि झूठ मत बोलो, यही एतराज़ करते थे ना लोग। हम लोग कहते थे कि नहीं, बुर्क़े से कोई दम नहीं घुटता, बुर्क़ा पहनने से कोई तरक्की में रुकावट नहीं है। लोग नहीं मानते थे, लोग कहते थे कि मौलाना का काम क्या बयान करना। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह की लाठी में कभी आवाज़ होती है? नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा किया कि नहीं मानोगे तुम। अरे मौलाना अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि बुर्क़े से दम नहीं घुटता, सही कह रहे हैं। फ्रांस वाला मानने के लिए तैयार नहीं। फ्रांस वाला ज़बरदस्ती पाबंदी पे पाबंदी लगाए जा रहे, नहीं बुर्क़ा नहीं होना चाहिए, दम घुटता। कोरोना ने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ चाइना से। कोरोना जाकर पहुंचा फ्रांस में और जाकर कहा कि तुम लोग खुद अपना मास्क लगाओ तो मुंह में। 12-12 घंटे तक जब वो मास्क लगाने लगे तब उनको पता हुआ, अरे हाँ, मास्क लगाने से, बुर्क़ा पहनने से दम नहीं घुटता। किसने बताया? कोरोना ने बता दिया। नहीं मानोगे तुम कुरान के पैगाम को तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोरोना के ज़रिए से समझाएगा, लेकिन समझाएगा ज़रूर। लेकिन एक बात ये भी है, बेवकूफ़ी भी बहुत होती है भाई। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र में कई शहरों के अंदर में क्या है, लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। कहीं पर कोई कुछ हुआ, भाई लॉकडाउन कर दो। कहीं पर किसी को अंदर घोटाला करना हुआ, उस शहर में लॉकडाउन लगा दो। आपके बंगाल में भी कहीं कहीं पर होगा। क्यों? चुनाव जो आ रहा है, इसमें होगा, इसमें करेंगे कुछ लोग गड़बड़ी, लॉकडाउन लगा दीजिए। हमारा एक दोस्त है, बोलता मौलाना अब्दुल्ला साहब जल्दी से हमारा टिकट बना दीजिए ना। हमने कहा क्यों भाई? बोला लॉकडाउन लगने वाला है। हमने कहा कैसा लॉकडाउन लगेगा? बोला हफ्ते में 2 दिन। बोला हफ्ते में 2 दिन 24 घंटा लॉकडाउन, उसके बाद बाकी 5 दिन 6 दिन सिर्फ रात में लॉकडाउन, दिन में नहीं। अब बताइए भाई, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगेगा, शनिचर के दिन और इतवार के दिन, यानी शनिचर और इतवार को कोरोना घूमता है सड़कों पर, इसीलिए लॉकडाउन लगा दिया। बाकी 5 दिन कहाँ चला जाएगा कोरोना? कहाँ चला जाता है? स्कूल चला जाता पढ़ने के लिए शायद, या अपने घर में आराम करता है कोरोना।
बाकी 5 दिनों में, इसलिए कहते हैं कि 5 दिनों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। टाइम फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम पर लॉकडाउन, 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक लॉकडाउन। क्या 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कोरोना आएगा? कोरोना ने बताया है क्या कि डीएम साहब हम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आएगा सड़कों में? इसलिए लोगों को बता दो। अजीब तरह की एक क्या सोच बना ली, क्या चीज़ बना ली है लोगों ने इस दुनिया में कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर अभी तक दवाई तो बनाई नहीं गई। पता चला जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग मर रहे हैं। ये 21 तारीख थी, यहाँ पर पुरुलिया के अंदर पिछले साल, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए मुसाफा करने। वहाँ जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप जो हाथ मिला रहे हैं संक्रमित हो जाइएगा। 21 तारीख है, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू है, इसलिए आप हाथ में मिलाइए। हमने कहा कि भाई मैं 5 वक्त वज़ू करता हूँ, मैं हाथ धोता हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं। मैं अभी हाथ मिला कर जाऊँगा, मैं अभी खाना खाने बैठूँगा तो नबी की सुन्नत 3 मरतबा मैं हाथ धोऊँगा अपने गट्टों तक, तब जाकर मैं खाना खाऊँगा। तो जो भी अंग संक्रमित हुआ होगा, संक्रमण आया होगा, वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा कि हम नबी के मानने वाले, हम आशिक़ रसूल हैं, हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, हम सहाबा के मानने वाले हैं, इसीलिए हमें छू नहीं सकता। बहुत लोगों ने बदनाम करना शुरू किया कि टोपी दाढ़ी वाले से कोरोना फैला, टोपी दाढ़ी वालों से कोरोना फैला। लगा लो, कोशिश कर लो, जितनी मेहनत करनी हो, जितनी कोशिश करना हो। तुम्हें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये कौम कभी बदनाम नहीं होती। लाख जो बदनाम करने वाले, अल्लाह तबारक व ताला उसे ही दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा करता। किया कि नहीं किया? इस्लाम को बदनाम करने के लिए, शरीयत को बदनाम करने के लिए, कुरान को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग पैदा हुए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इस्लाम को जो लोग आज तक बदनाम करने के लिए आए, अल्लाह तबारक व ताला ने किसी न किसी तरीक़े से उनको या तो हिदायत दी है या तो उनको इस दुनिया से मिटा दिया। लेकिन इस्लाम हमेशा से था, इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। इसलिए कि अल इस्लामो यालू वला युला, इस्लाम उभरता है, इस्लाम कभी पस्ती की तरफ नहीं जाता। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम नौजवानों को अपने मज़हब को समझना होगा, अपने कुरान को समझना होगा, अपनी शरीयत को समझना होगा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी।